हे गणपति बप्पा, आप तो सब पर कृपा करते हो, पर मुझ पर कृपा करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो? सब लोग तो कहते हैं कि हर कार्य करने से पूर्व गणेश जी, सिद्धि विनायक जी को याद करना चाहिए, फिर दूसरे देवताओं को याद करना चाहिए। परंतु मैं तो सिर्फ आप ही को याद कर रहा हूँ, आप ही की रोज पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कोई भी प्रकार की सफलता हो ही नहीं रही है। और ही ये महामारी के चलते तो मेरा हर प्रकार से नुकसान ही होता जा रहा है। अरे नुकसान तो उनका होना चाहिए ना, जो आपको जरा भी याद नहीं करते। ऐसे लोग तो और ही संपन्न होते जा रहे। कैसी ये आपकी लीला है जो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। अमीर लोग और ही अमीर बनते जा रहे और बेचारे गरीब लोग और ही गरीब बनते जा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है जो इस दुनिया में हम जैसे लोगों का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, कुछ भी कार्य करने से पहले हमेशा ये डर ही लगा रहता है कि वो कार्य ठीक होगा या नहीं होगा। हे रिद्धि सिद्धिपति, थोड़ी कृपा की वर्षा हम पर भी तो कर दीजिए ना। अले पापा, ये क्या कर ले हो? कितने बातें कर ले हो? अरे बेटा, मैं गणेश जी से बात कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है तुम्हें? अच्छा, अपने गणेश अंकल से बात कर ले हो? तो मेरी भी उनसे फोन पर बात कर लाओ ना। अरे तेरे गणेश अंकल से नहीं, मैं तो इन गणपति जी से बात कर रहा हूँ, और फोन पर नहीं, मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट बात करता हूँ उनसे। अच्छा, आपकी बातें गणेश जी डायलेक्ट सुनते हैं? तो बोलिए ना उन्हें कि कभी हमारे घर पर भी ऐसे लाइव आए, मुझे भी उनके साथ खेलना है। हाँ बेटा, निमंत्रण तो मैं रोज देता हूँ इन गजकर्ण जी को, जो सारी दुनिया के तो सुनते हैं, परंतु हमारी कब सुनेंगे ये पता नहीं। सुनेंगे पापा, जरूर सुनेंगे, आप बस लगे रहो। और मैं बुद्धिनाथ जी को ये भी रोज कहता हूँ कि मेरे इस नालायक बेटे को कब बुद्धि प्रदान करोगे? दिन भर बस जब देखो मोबाइल में ही लगा रहता है। अले पापा, आपकी पुकल सुनने का टाइम उनके पास कहाँ है? वो तो बस इन दिनों में लड्डू और पेड़े खाने में ही बिजी होंगे। आप भी उनको ढेर सारे लड्डू और पेड़े चढ़ाओ तो देखो कैसे भाग कर आते हैं। इतने सारे लड्डू पेड़े वो तो अमीर लोग चढ़ा सकते हैं, हम गरीबों के पास इतना धन कहाँ है बेटा। हाँ, अगर गणेश जी की कृपा से अगर मैं धनवान बन गया तो जरूर ढेर सारी मिठाइयाँ चढ़ाऊंगा, फिर वो जरूर खुश हो जाएंगे। होंगे ना पंडित जी? हो, वो सब तो ठीक है, पहले आप मुझे तो खुश कीजिए। परंतु वो तो अमीर गरीब का कोई भेद ही नहीं लगते। फिर क्यों नहीं हमारे घर पर आते हैं पापा? सब पल दया दृष्टि रखने वाले हम पर दृष्टि क्यों नहीं डाल रहे? या फिर हम उन्हें दिखाई नहीं दे रहे? सत्य कहा बालक, मेरा तो जिसने भी भावना से आह्वान किया है, मैं उनके विघ्न दूर करने पहुंच ही जाता हूं। अमीर गरीब का भेद तो कभी कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आज तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे प्रश्नों का समाधान देने आया हूं। कोई सिर्फ मुझे ही याद करता रहे, इससे ही वो सुखी नहीं बनता। अगर मेरे समान सर्व गुणों को अपने जीवन में धारण करके हर कर्म करता रहे, तो वो सदैव सुखी
और सफल बन जाता है। और हाँ, अमीर और गरीब तो सब अपने कर्मों के आधार पर बनते हैं। इसमें मेरी कृपा की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्मों के आधार पर मैं तो सदैव अच्छे कर्म ही करता हूँ। कभी किसी का बुरा ना सोचता हूँ ना करता हूँ। परंतु फिर भी मेरे जीवन से ये 7.5 दिन निकलती नहीं रे बाबा। और ही ये जीवन कष्टों से तकलीफों से बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए ही तो कर्मों के गुह्य रहस्यों को जानना अति आवश्यक है। इसे पूर्ण रूप से समझने पर ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कर्मों की गति अनुसार जो जैसा कर्म करता है वैसा वो फल अवश्य पाता है। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सूक्ष्म हो या प्रत्यक्ष, छोटा हो या बड़ा, भावनात्मक हो या भावना विहीन, गुण युक्त हो या विकृत हो, ऐसे हर एक प्रकार के कर्म का फल हमें परोक्ष अपरोक्ष रूप से मिलता ही है। इनसे ना कोई छूट सकता है, ना ही इन्हें कोई छीन सकता है। इसीलिए तुम किसी के साथ अपनी भेंट ना करो, क्योंकि सभी अपने ही किए हुए कर्मों का फल प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्य अक्सर अपने अच्छे कर्मों को तो याद रखता है, परंतु बुरे कर्मों का कहीं वर्णन नहीं करता, उन्हें भूल जाता है। इसीलिए तो वो दुख और पीड़ा को स्वीकार करने में असमर्थ रहता है। अगर हम कर्मों के रहस्यों को जान हर कर्म करें तो किसी भी परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं। और हाँ, हर कर्म करने से पूर्व गुणों का आह्वान करो और फिर कर्म करो तो सफलता निश्चित ही है। हे कृपालु, आपने तो मेरी सारी शंकाएं दूर कर दी। अब तो मैं भी गुणों का आह्वान करके ही हर कर्म करूंगा और किसी भी परिस्थिति में सदैव शांत और धैर्यवत रहकर उसके फल को स्वीकार करूंगा। अरे रुको रुको, हे गुणाधीश, ये तो बता दो कि सत्कर्म कौन से करने हैं? अवश्य, जो व्यक्ति स्व की स्थिति में स्थित होकर कर्म करता है, अर्थात वो स्वयं को एक श्रेष्ठ आत्मा और गुणों के सागर परमात्मा शिव की संतान समझकर आत्म भाव से कोई भी कर्म करता है तो वो शुभ, और परोपकार अर्थ कर्म करता है तो वो लाभकारी बन जाता है। इसीलिए ही तो सभी मंगल कार्य से पूर्व स्वस्तिक आकार बनाते हैं और शुभ लाभ लिखते हैं। वाह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। इस सच्चे रहस्य को बताकर आपने तो मुझे धन्य ही कर दिया। धन्यवाद देवा रे देवा, धन्यवाद। तो चलिए, आज से हम सब भी अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझकर परमात्मा स्मृति में हर कर्म करें और दिव्य गुणों को धारण करके अपना जीवन सदा खुशहाल बनाएं।